हाँ, तो विद्यार्थी मैं आपका मनसा एकेडमी चैनल पे स्वागत करता हूँ। और हम आपको पढ़ा रहे थे, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है अर्थशास्त्र का, जिस चैप्टर का नाम है विकास। ठीक है, विकास में हम पढ़ा रहे हैं पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 2 तक हमने आपको बता दिया था। अब इसमें हम समझेंगे विकास में सार्वजनिक सुविधाएं क्या आती है। ठीक है विद्यार्थी, सार्वजनिक सुविधाएं, सार्वजनिक सुविधाएं वे सुविधाएं होती हैं कि सार्वजनिक का मतलब हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र, सार्वजनिक का मतलब होता है सभी लोगों को, सुविधाएं का मतलब लाभ देना। सरकार अपने तरफ से किस प्रकार से समाज में लोगों तक अपने जो भी योजनाएं उसके तहत लोगों को लाभ पहुंचा सके। ठीक है, उसे कहते हैं सार्वजनिक सुविधाएं। अब इसमें देखेंगे आपकी सार्वजनिक सुविधाएं में क्या कहा गया। ठीक है, तो सार्वजनिक सुविधाएं मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों जैसे सार्वजनिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं व स्वच्छता संबंधी सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधा वह स्वच्छता संबंधी सुविधाएं भी जीवन के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। इसमें एक ही शब्दों को 2 बार लिख दिया गया, इसको कम से कम आप ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय जैसे सार्वजनिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं व स्वच्छता संबंधी सुविधाएं भी जीवन के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती हैं। यहां से दोबारा हो चुका, स्वच्छता संबंधी सुविधाएं, स्वच्छता संबंधित सुविधाएं। ठीक है, थोड़ा सा एक ही चीज को 2 बार लिख दिया गया था। अब देखिए ध्यान से विद्यार्थी, तो सार्वजनिक सुविधाएं प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों जैसे सार्वजनिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं व स्वच्छता संबंधी सुविधाएं भी जीवन के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। यही कहलाता है आपका सार्वजनिक सुविधाएं। प्राथमिक का मतलब क्या होता है, जैसे 1 से 5 तक प्राइमरी विद्यालय में सरकार ने आदेश दे दिया कि 1 से पहले पद क्या था कि प्राइमरी तक निःशुल्क बच्चे पढ़ते थे। फिर 1 से तक 8 तक जो क्लास चलता था उसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अब आप देख रहे हैं कि 1 से इंटर कॉलेज तक हो चुका, जिसमें निःशुल्क शिक्षा देने की बातें चल रही हैं। सरकार ने शायद कर भी दिया है कि नहीं, हम निःशुल्क शिक्षा में मतलब बच्चे फ्री क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सार्वजनिक सुविधाएं प्राथमिक का मतलब 1 से 5 तक विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो, 6 से 8 तक विद्यालय हो, जैसे सार्वजनिक सुविधाएं, इनको किसी भी कास्ट, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के बच्चे क्या करेंगे, विद्यालय में जा सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रही है। उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं, और किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म, किसी समुदाय का लड़का, उसके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है, समान। ये नहीं कि वो जनरल है, SC ST OBC है तो नहीं, बस जनरल वालों को आना है, OBC को ऐसा नहीं। सभी धर्मों, सभी समुदाय, सभी विभागों को क्या कर जाएगा, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। साथ ही साथ स्वच्छता संबंधित सुविधाएं भी क्या दी जाएगी। अर्थात स्वच्छता संबंधित सुविधाएं का मतलब है सरकार अपनी तरफ से देखते हमेशा कई योजनाएं लाती है जिससे क्या किया जाए, स्वच्छता पर विशेष रूप से बल दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या हो कि देश में स्वच्छता हो। जब स्वच्छता होगा तो बीमारी, ऑटोमेटिक बीमारियां कम होगी। आप स्वच्छ रहेंगे, फिर अगले वाले को आप स्वच्छ करेंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाज स्वच्छता की तरफ जाएगा। ठीक है, तो सार्वजनिक सुविधाएं समझ में आ गए। प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में जैसे सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं, चाहे प्राइमरी का विद्यालय हो, चाहे 6 से 8 का विद्यालय हो, इसमें सभी लोगों को क्या करना है, फ्री में जाके विद्यालय में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं सरकार देने का काम कर रही है। कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं है तो आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य रहेगा तभी आप कुछ करेंगे। फिर स्वच्छता संबंधी सुविधाएं जीवन के लिए क्या है, महत्वपूर्ण। यही कहा गया है सार्वजनिक सुविधाएं में। समझ में आ गया भैया। आगे देखिएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली व राशनिंग क्या होती है। याद रहे, चीजों को पूछता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आवश्यक उपभोग की वस्तुओं अथवा खाद्य पदार्थों को न्यूनतम मूल्य पर लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। इसे ही कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिएगा, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा नियम जिसमें आवश्यक उपभोग की वस्तु, आवश्यक का मतलब जिसका हम क्या करते हैं, अपने जीवन में उपभोग करते हैं, जिसका यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी आवश्यक वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसे आवश्यक पदार्थ होते हैं जिनका हम जीवन में क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। साथ ही साथ खाद्य पदार्थों को, खाने वाली जो चीजें होती है उसको न्यूनतम मूल्य पर लोगों तक तो पहुंचाना। एक ऐसी व्यवस्था जिसके तहत कुछ विशेष वस्तुओं को अथवा खाने वाले पदार्थों को क्या करना, लोगों तक तो पहुंचाना ही क्या कहलाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहेंगे। जैसे क्या क्या चीजें, खाद्यान्न, खाने वाली चीज सरकार क्या करती है, निःशुल्क, निःशुल्क नहीं देते। जैसे आप देखते हैं इस तरह से, अगर हम चीनी खरीदने चले जाए तो चीनी आपको 1 kg चीनी का दाम 40 रुपया। लेकिन आप राशन के दुकानों पर जब चीनी मिलती है तो शायद 10-15 ऐसे कुछ रेशियो इस हिसाब से हमें मिलता है। वही बात करें हम चावल की, चावल अगर खरीदने जा रहे हैं मार्केट में तो 40 रुपया, 45 रुपया, 60 पे, जहाँ जैसे बम्बई चले जाएंगे, कहीं दिल्ली, महंगा चावल मिलता है। लेकिन अपने यहाँ भी कम से कम चावल तो होगा तो 30 से ऊपर ही होगा। लेकिन राशन की दुकान पे लेते हैं, राशन पे जाके जब हम लोग लेते हैं तो वहाँ पे चावल का दाम क्या होता है,
कम होता है। साथ ही साथ मिट्टी का तेल पहले दिया जाता था, धीरे धीरे मिट्टी का तेल का जमाना धीरे धीरे जा रहा है। लोग कहाँ मिट्टी का कोई डिबरी बाल रहा है, पहले पढ़ते थे लगा के घंटे। अब तो इतनी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं पढ़ने के लिए, लाइट हो गया, इन्वर्टर हो गया, मोबाइल हो गया, तमाम प्रकार के सिस्टम हो गए बच्चों के पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली समझ में आ गया। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आवश्यक उपभोग की वस्तुएं हो व खाद्य पदार्थ की वस्तुएं हो, उनको क्या करना, सरकार लोगों तक पहुंचाएगा। क्या कहलाएगा, वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाएगा। जैसे खाद्यान्न, खाने वाली चीजें, चावल आटा जो भी आ गया, चीनी, मिट्टी का तेल। अब राशनिंग को देखेंगे। राशनिंग क्या होता है विद्यार्थी, सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य, सरकार क्या करेगा, नियंत्रित मूल्य तथा मात्रा में वस्तुओं की आपूर्ति करना राशनिंग कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य, किसी भी चीजों का मान ली सरकार ने कह दिया कि नियंत्रित मूल्य का मतलब उसने कहा कि 5 kg जो चीनी है उसका मूल्य फिक्स कर दिया कि नियंत्रित मूल्य 5 किलो चीनी का, 5 किलो तो ना बोल दे, अगर 1 kg चीनी का मूल्य सरकार कर देगा 30 रुपया है, तो क्या करेगा, सरकार ने मूल्य निश्चित कर दिया कि चीनी का मूल्य क्या हो गया, 30 रुपये 1 kg करेगा। तथा मात्रा में वस्तुओं की आपूर्ति करना, मात्रा वो बोल दिया कि हर एक व्यक्ति को 5 kg चीनी देना है। तो देखिए, एक तो मूल्य निर्धारित किया कि 1 kg चीनी का दाम कै रुपया है, 30 रुपया है, और 5 kg देना है तो 30 पचे 15, 30 पचे 15, 3 पचे 15 होगा, तो जो 15 एक जीरो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 150 रुपया में। अर्थात कहने का तात्पर्य कि सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य, सरकार कर देगी चीनी का रेट 30 रुपया है। उसके साथ मात्रा फिक्स कर दिया, एक व्यक्ति को कितना चीनी देना है, 5 kg देना है। तो जब ध्यान दीजिएगा, जब मूल्य निश्चित होगा, यानी रेट उसका फिक्स कितना रेट देना, उसके बाद मात्रा फिक्स होगा इतना ही केजी देना है, तो उसे ही हम बोलेंगे क्या, राशनिंग। सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, मूल्य के साथ साथ मात्रा को जब नियंत्रित कर दिया जाएगा, मूल्य के साथ साथ मात्रा फिक्स हो जाएगी, इतना ही देंगे, यही कहलाता है राशनिंग। क्या कहलाएगा, राशनिंग। भारत में राशनिंग के मुख्य अंग कितने हैं, तो मुख्य अंग कितने, 3। भारत में राशनिंग के कितने मुख्य अंग है, 3। सॉफ्ट कोक डिपो, सुपर बाजार, सहकारी उपभोक्ता भंडार, ये अंग है। इसका कोई मतलब, ये कहने का मतलब भारत में राशनिंग के कितने अंग है, 3 अंग दिया है, सॉफ्ट कोक डिपो, सुपर बाजार तथा सहकारी भंडार, सहकारी उपभोक्ता भंडार। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बताना चाहेंगे आपको, सार्वजनिक सुविधाएं वे सुविधाएं होती है जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में सभी बच्चों को सार्वजनिक सुविधाएं दी जाती हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाएं के साथ साथ स्वच्छता संबंधी सुविधाएं भी दी जाती है। इसी को हम बोलते हैं सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आवश्यक उपभोग की वस्तुओं को क्या किया जाता है, अथवा खाद्य पदार्थों को एक न्यूनतम मूल्य पर लोगों तक पहुंचाना, क्या कहलाएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाएगा। इसके तहत आने वाली चीजें, खाद्यान्न, खाने वाली चीजें, गेहूं हो, चावल हो, गन्ना, जो भी चीजें आती है सब किसमें आएगी, खाद्यान्न। चीनी सरकार पहुंचाती है कम दाम पे, मिट्टी का तेल को हमको पहुंचाती है, सब क्या कहलाएगा, आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ये चीजें आएंगी। ठीक है, राशनिंग क्या होता है, सरकार ने क्या किया, सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य को नियंत्रित कर दिया, पैसा नियंत्रित कर दिया, साथ ही साथ फिक्स कर दिया इनको इतना ही केजी देना है। तो मूल्य के साथ साथ मात्रा नियंत्रित कर दिया जाता, उसे बोलते हैं राशनिंग। भारत में राशनिंग के कितने अंग दिए हैं, 3 अंग दिए हैं। पहला है सॉफ्ट कोक डिपो, दूसरा सुपर बाजार, तीसरा सहकारी उपभोक्ता भंडार, सहकारी उपभोक्ता भंडार। अब आगे देखते हैं इसको मिटाने के बाद। हाँ, तो विद्यार्थी अब अगला टॉपिक समझेंगे। इसमें उसी में पीडीएस के बारे में, क्या है पीडीएस को फुल फॉर्म क्या पूछता है परीक्षा में, पीडीएस का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या कहेंगे, पीडीएस। पब्लिक का मतलब क्या हो जाएगा, सार्वजनिक। पब्लिक का मतलब सार्वजनिक हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटना, तो बांटने को क्या बोल सकते हैं, वितरण, सार्वजनिक वितरण। और सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली। सिस्टम का मतलब क्या होगा, प्रणाली। समझ में आ गया भैया। तो पीडीएस का फुल फॉर्म पूछ देता परीक्षा में, पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। हिंदी क्या होगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। याद हो गया भैया, आगे चलेगा। इसमें कुछ पॉइंटों को ध्यान देंगे। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 75% जो लोग हैं वो राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न कैसे पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा राशन की दुकानों का प्रयोग कौन सा राज्य करता है, तो तमिलनाडु। कौन सा राज्य करेगा, तमिलनाडु। कितने प्रतिशत, 75%। कितने परसेंटेज, 75%।
समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न कि लेकिन सबसे कम राशन की दुकानों का उपयोग करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह राज्य का नाम है झारखंड। कौन सा राज्य है, झारखंड, जिसे मात्र 8% लोग ही क्या करते हैं, दुकानों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, राशन की दुकानों का सबसे कम प्रयोग करने वाला राज्य कौन सा है, झारखंड। सबसे ज्यादा राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु का परसेंटेज कितना है, 75%। तमिलनाडु का प्रतिशत 75%, वो झारखंड का परसेंटेज कितना है, 8%। अब देखेंगे जो पीडीएस था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसका मोटो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिस्टम बनी हुई है, इसका उद्देश्य क्या बताना चाहता है। तो पहला उद्देश्य देखेंगे भाई लोग, उचित मूल्य पर वस्तुओं एवं खाद्य पदार्थों को लोगों तक पहुंचाना। उचित मूल्य मतलब कम रेट, रेट वैसा हो जिसमें सभी लोगों को फायदा हो, लोगों को कम रेट पे अर्थात उचित मूल्य पे वस्तुएं, जो भी वस्तुएं कपड़ा, सामान, लता, व्यापार की वस्तुएं तथा खाद्य पदार्थ, खाने वाली जो चीजें होती है, चावल, गेहूं, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजार बोलने भाई, बाजरा हो गया, चना हो गया, मतलब मुख्य रूप से उचित मूल्य पे जो वस्तुएं व खाद्य पदार्थों को लोगों तक क्या करना, पहुंचाना, यही लक्ष्य होता है। पहला लक्ष्य क्या है, उचित मूल्य पे, कम मूल्य पे वस्तुओं को व खाद्य पदार्थों को लोगों तक पहुंचाना है पहला सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य। जैसे में किन किन चीजों को, तो चावल को सस्ती रेट पे लोगों तक जाए, चावल, गेहूं हिसाब कम रेट हो, लोगों तक पहुंचने का प्रयास रहे, और चीनी, ये सब क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पहले उद्देश्य। समझ में आ गया। उचित मूल्य पे, कम मूल्य पे वस्तुओं व खाद्य पदार्थों को लोगों तक पहुंचाना क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पहला उद्देश्य। जैसे में चीनी, गेहूं, चावल, चना, सरसों, सारी चीजें आ सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, साधारण व्यक्ति को महंगाई से बचाना। इसका दूसरा उद्देश्य है कि गरीब व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति, उसको महंगाई से बचाने का प्रयास करेगा। कौन, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्देश्य है कि साधारण व्यक्ति को महंगाई से बचाया जा सके। महंगाई से कैसे बचाएंगे, जब कम दाम पे लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग आपसे, आपकी सरकार से, जो भी सिस्टम बना उस सिस्टम से लोग क्या होंगे, खुश होंगे। तीसरा, बाढ़ व सूखा जैसी स्थिति में लोगों तक अनाज उपलब्ध करना। तीसरा कितना इंपॉर्टेंट है, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, कहीं अकाल आ गया, ऑटोमेटिक तूफान आ गया, उस समय सरकार क्या करेगी, तो जब तूफान आएगा तो अनाज जो भी होगा लोगों को, लोग खेती कर रहे हैं, पूरे धान का खेती हुआ है, गेहूं का खेती हुआ है, गेहूं की खेती में ऑटोमेटिक क्या गया, अकाल पड़ गया। समझ रहे हैं, ऑटोमेटिक बारिश होने लगा। धान में पानी चाहिए, भगवान बरसते ना हुआ, मारे घामे घाम कैले बना तो कुल धान उनका हो जाए, काल पड़ी सर जी, तब सर जाएगा क्या, बारिश जब होगा तो सर जाएगा, नहीं बारिश होगा तो धान होगा ही नहीं। समझेगा। तो बाढ़ व सूखा की जैसी स्थिति में क्या करना, सरकार को लोगों तक अनाज क्या करना है, उनको पहुंचाने का प्रयास करना। कैसे पहुंचाएगी सरकार, सरकार इसीलिए देखते हैं क्या करती है, आप क्या करेंगे, आपकी लंबी खेती है, 50 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा, 8 बीघा, 20, जितनी भी जो, तो लोग अनाजों को बेचते हैं, तो अनाज वहां आपसे लेंगे लोग, जो बनिए लोग कहलाते हैं लोग, गुप्ता लोग, वो लेंगे, वो लोग क्या करेंगे, सरकार को, अब वहां से बड़े ट्रांसपोर्ट वहां से उसे करते सरकार के पास जाती है, बड़े बड़े गोदामों में रहती है, जब अकाल उकाल पड़ जाता है तो फिर इन्हीं अनाजों को फिर लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। तो पूरी चीज समझ में आपको आ गया होगा। पीडीएस का फुल फॉर्म क्या बताएं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में राशन लेने वाला राज्य कौन है, तमिलनाडु 75% है। सबसे कम कौन सा है, तो झारखंड मात्र 8% है। उसके बाद बताएं इसका उद्देश्य क्या है, उचित मूल्य पे, कम मूल्य पे लोगों तक क्या करना, वस्तुओं खाद्य पदार्थों को पहुंचाना, जैसे गेहूं, चावल, चीनी हो जाएगा। दूसरा बताएं, साधारण व्यक्ति को महंगाई से बचाना है, गरीब लोगों को महंगाई से क्या करना, बचाने का असली उद्देश्य पीडीएस का। और लास्ट, बाढ़ या सूखा जैसी स्थिति आ जाती है, उस समय आप क्या करते हैं, मुख्य रूप से लोगों तक अनाज उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। तो इसका पार्ट हम यही करते हैं समाप्त। अगला जो पार्ट बनाएंगे, इसका लास्ट पार्ट होगा पार्ट 4। ठीक है विद्यार्थी, तो हम चलते हैं।